गुरु कृपा के साथ साथ अपनी मेहनत से दोनों भौतिक और आध्यात्मिक कमाई करो। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके सिखाने वाले समय के पूरे संत उज्जैन वाले पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने 22 मई 2020 को अपने उज्जैन आश्रम में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित सत्संग में भक्तों को आध्यात्मिक व सामाजिक शिक्षा दोनों एक आलसी बेटे और ठंडी रोटी की कहानी के माध्यम से देते हुए समझाया कि प्रेमियों, खुद मेहनत करनी चाहिए। आप ये सोचो कि समर्थ गुरु हमें मिल गए हैं, अब वो ही सब कुछ करेंगे तो आपको भी कुछ करना चाहिए। हो ही गए, मिल ही गए। एक माँ थी तो उसके बेटा था एक, तो बेटा बड़ा आलसी था। उसको समझाया करती थी तो कुछ कर, खाली बैठा रहता है, कुछ करता रहा, कुछ कमाई कर। तो बाप दादा की संपत्ति थी, कैसे कैसे वो जुटाए थे, इकट्ठा किए थे, तो वही खाता था। आज़ाद था, खाने पहनने कोई दिक्कत नहीं थी, आज़ाद था। शादी हुई उसकी, एक ऐसी उम्र जीवन में आती है तो शादी ब्याह की इच्छा जग जाती है। नहीं जगती है तो लोग जगा देते हैं, हित्र मित्र मन बना देते हैं, परिवार वाले मन बना देते हैं। कहते हैं हमारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने सामने अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दें। ये गृहस्थ आश्रम का धर्म बनता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आदमी सोचता नहीं है इसका भविष्य कैसा होगा। ये दूसरे के घर की कन्या को ला रहा है, खिला पाएगा, रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, कैसे क्या होगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि बच्चे जब कुछ कमाने लगें, जब कुछ करने लगें, घर में आमदनी होने लग जाए, तब शादी ब्याह किया जाए। क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है। और ये अक्सर देखा जा रहा है इस समय कि ज़्यादातर कुछ कुछ इसीलिए घर में रहता है कि लड़का कमाता नहीं, लाता नहीं, और खर्चा वही रहता है, और दोनों ठाट से रहना चाहते हैं। इस तरह की भावना आ जाती है कि जो किया है वो खिलाएगा। माँ बाप करके जब लाए हैं बहू को तो खिलाएंगे, करेंगे। तो ऐसी भी भावना जग जाती है। तो शादी हो गई, शादी कर दिया, शादी कर दिया तो समझो कि तो भी कुछ न करे। तब माँ जब रोटी परोसे बना करके दे, तब कहा है खा ले, खा ले, ठंडी रोटी खा ले। तो लड़का सोचे गरम गरम बढ़िया फुल्का सेंक कर दे रही हैं, गरम गरम साग दे रही हैं, और करें ठंडी रोटी दे, ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले। लेकिन वो तो खा ले। कुछ लोग तो यही सोचते हैं, कह रहे तो कहते ही रहते हैं, पिता देखो कहते ही रहते हैं, माता तो कहती ही रहती है। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कहते रहने, आदत बन जाती है, उनकी सुनने की आदत बन जाती है। तो लड़का भी इसी तरह से मैंने सोचा कि तो माँ कहती रहती। तो एक दिन माँ कहीं चली गई थी और पुत्र वधू को अपने लड़के की औरत को बता करके गई कि रोटी बनाना, गरम गरम खिलाना इसको, लेकिन तू ये बोल देना ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा लीजिए, ठंडी रोटी खा लीजिए। तो औरत ने जब बनाया, परोसा, वो कहा ठंडी रोटी खा लीजिए, ठंडी रोटी खा लीजिए। तब वो बिगड़ा, कहा तू मेरी माँ से भी बढ़ गई, तू मेरी माँ बन गई। माँ कहती थी ठंडी रोटी खा ले, ठंडी, तू भी कहने लगी ठंडी रोटी खा ले। क्यों कहती है ठंडी रोटी, क्यों कहती है जब गरम गरम भी देखो इसमें से भाप निकल रहा है,
गरम गरम खाया नहीं जा रहा है, हाथ से छुआ नहीं जा रहा है, और तू कह रही कि ठंडी रोटी खा ले, तो ये ठंडी है। तब उसने कहा हमको तो ये नहीं मालूम, तुम तो अपनी माँ से ही पूछो। अम्मा ने चलते वक्त मेरे से कहा था गरम गरम रोटी बना के खिलाना मेरे बेटे को, लेकिन बता देना, कह देना देते समय रोटी कि ठंडी रोटी खा लो। तो जब खाया ही नहीं रोटी, वो कहा नहीं खाएंगे। तो माँ आई जब लौटी जब मैं शाम को, तो बहू से पूछा कि रोटी खिलाया था बेटे को? कहा वो तो खाए ही नहीं। क्यों नहीं खाए? जब मैंने ये कहा कि ठंडी रोटी खा लो, नाराज हो गए, बिगड़ गए। तो कहा अच्छा। तो बुलाया लड़के को, तो कहा कि रोटी क्यों नहीं खाया? तो कहा कि माँ आप कहो तो कहो, आप मेरी माँ हो, अब ये क्यों कहे? ये तो मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, और आप तो हमारी देवी हो, भगवान हो, मेरी माँ हो। माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है। अब जिसकी माँ बनेगी उसकी होगी, हमारी तो ये पत्नी है। भले पतन की तरफ ले जाए, लेकिन यह है कि यह आप जैसी थोड़ो नहीं हो सकती है, तो पतन की तरफ ले जाएगी। तब माँ से उसने पूछा, माँ आप क्यों कहती हो कि ठंडी रोटी खा ले जब गरम गरम देती हो? अब आज आपको हमको बताना ही पड़ेगा। तो माँ ने कहा ठंडी रोटी बेटा किसको कहते हैं? तो उसने कहा सुबह बनाओ शाम को खाओ, तो वो ठंडी हो जाती है, उसको ठंडी रोटी कहते हैं। शाम को बनाओ सुबह खाओ, तो उसको ठंडी रोटी कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि तेरे पिता का धन जो तू खा रहा है वो क्या है? वो ताज़ा है कि ठंडा है? तब बोला ठंडा है। तब कहा था तो ठंडा जब खा रहा है तो ठंडी रोटी खा रहा है, पिता की रोटी खा रहा है, गरम रोटी कहाँ खा रहा है? जब तू मेहनत करके लाएगा और खाएगा तब तेरी गरम रोटी होगी। ऐसे ही यानी समझो कि पिता की दौलत और पिता की पावर, और जो गुरु को सब कुछ कहा गया, माता पिता गुरु जो भी हो सब आप हो, तरह तरह से लोगों ने उनको कहा। तो जो गुरु की पावर है और गुरु की शक्ति और कृपा है, उससे हम भौतिक रोटी खाएं या आप समझो कि आध्यात्मिक धन प्राप्त करें, इस जीवात्मा को खुराक दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो तो ठंडी रोटी ही कहलाएगा। इसलिए खुद मेहनत करनी चाहिए। तो जैसे भौतिक रूप से उसके समझ में आ गया लड़के